Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So today we will start the PRC 3 Business and Economics Inside Compact Batch. Compact Batch Business Economics Inside का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सबसे पहले ये देख लें स्टूडेंट्स कि कम्पैक्ट बैच का मतलब क्या है और जो हमारे रेगुलर बैचेस होते हैं उनमें और इसमें कम्पैक्ट बैच में डिफरेंस क्या है. जैसे कि नॉर्मली आप जो ऑनलाइन के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और जो भी वो रिकॉर्डिंग लेते हैं कॉलेज से, तो आपको पता है कि क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, सारा का सारा क्लास इन्वायरमेंट चल रहा होता है, उसमें कुछ पढ़ाई जा रही होती है, कुछ बातें भी चल रही होती हैं. तो इस तरह से जो हमारे नंबर ऑफ़ लेक्चर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं. वो बच्चे जो कहते हैं नहीं सर हम चाहते हैं कि हम मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में लेस टाइम पीरियड में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं और हम डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास इन्वायरमेंट. तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, क्लास नॉइज़ से बचने के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर टॉकिंग से बचने के लिए हम चाहते हैं कि सिर्फ हम टू द पॉइंट जो है वो स्टडी से रिलेटेड जो है बस हम वो बातें सीखें जो हमें रेलिवेंट हमारे एग्ज़ाम में हमें हेल्पफुल करेंगे. तो कम्पैक्ट बैच में जैसे कि मैं और आप हम जस्ट लाइक ऐसे ही होगा जैसे ये 1-to-1 कोचिंग चल रही है. आप डायरेक्टली मुझसे सीख रहे होंगे और मैं डायरेक्टली आपको सिखा रहा हूँगा. इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. हम टू द पॉइंट बातें करेंगे और टू द पॉइंट एग्ज़ाम से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी हमारी डिस्कशन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी. बहुत कम इसमें ऐसा होगा कि हम कोई आउट ऑफ द बुक जाकर कोई बातें कर रहे होंगे. हाँ, इल्ला माशाल्लाह अगर कहीं पे नीड हो, कभी ज़रूरत हो एग्ज़ाम्पल देने के लिए, ठीक है, तो वो थोड़ी सी बहुत बात हो सकती है. लेकिन ये डेडिकेशन क्लास होगी और कम लेक्चर्स में हम अपना सारे के सारा जो कोर्स होगा, सारा का सारा जो हमारा ये सब्जेक्ट होगा, इसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा जी, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कम टाइम पर अपना सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं, ये उनके लिए आइडियल बैच है कम्पैक्ट बैच. ठीक. अच्छा जी, क्योंकि न्यू अटेम्प्ट पीआरसी की न्यू स्कीम में पीआरसी 3 में क्योंकि इकोनॉमिक्स और आईटीबी अब ये दो सब्जेक्ट कंबाइन हो गए हैं और इन दोनों का नाम बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड बन चुका है. तो शुरू वाली जो रिकॉर्डिंग करवाने में जा रहा हूँ वो इकोनॉमिक्स की होंगी. तो शुरू वाली जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी वो इकोनॉमिक्स की होंगी. इकोनॉमिक्स का एरिया कंप्लीट हो जाएगा जो कि एज पर आई कैप बुक हमारा वॉल्यूम 2 है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकॉर्ड दी वॉल्यूम 2 एज पर दी आई कैप बुक. देन आई विल रिकॉर्ड दी I2B पोर्शन, बिजनेस पोर्शन, दैट इज दी वॉल्यूम 1. तो सो पहले आपको वॉल्यूम 2 मिलेगा और उसके बाद वॉल्यूम 1 मिलेगा. टोटल लेक्चर्स कितने होंगे? ये बिजनेस इकोनॉमिक इनसाइड आई कैप की नज़र में बेशक ये एक सब्जेक्ट है लेकिन स्टिल ये दो सब्जेक्ट्स हैं. इकोनॉमिक्स में बहुत लेस प्रपोर्शन जो है, जो रेशो है वो सब्सट्रैक्ट हुई है या डिलीट हुई है. स्टिल उसकी वेटेज अच्छी खासी है. I2B में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स में हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं, टोटल 19 चैप्टर्स हैं. इतने आपको पता है फंडामेंटल अकाउंटिंग में हमारे पास नहीं है, उसमें भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट तकरीबन 10 के करीब चैप्टर्स हैं और QM में हमारे पास वैसे 12 चैप्टर रह गए हैं. तो ये जो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड वाला सब्जेक्ट है, अब ये दो सब्जेक्ट है. ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 35 लेक्चर्स में इकोनॉमिक्स को फुल फ्लेज समझा दूं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें एक्सप्लेन कर दूं, जिसमें हमारी स्टडी टेक्स्ट होगी, जिसमें हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारे एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. ठीक. इसी तरह पूरी कोशिश होगी कि I2B को तकरीबन 30 लेक्चर में वाइंड अप कर दिया जाए. टोटल अप्रॉक्सीमेट मेरा टारगेट ये है 60 to 65 लेक्चर्स में ये सारा का सारा सब्जेक्ट मैं कवर कर लूँ. वो बच्चा जो 2 मंथ में तैयारी करना चाहता है या 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ में, 1.5 महीने में तैयारी करना चाहता है तो वो भी तैयारी कर सके. इवन कि अगर कोई एक बच्चा 1 महीने में भी तैयारी करना चाहता है, अगर वो रोज़ के 2-2 लेक्चर ले ले तो 1 मंथ में वो इस काबिल हो जाएगा कि इस पेपर को तैयार करके इस पेपर को पास कर सकता है. ठीक है, चलें जी, अब अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, देन मूव टू द सब्जेक्ट. ठीक है जी, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो मैं इतनी बार तो ले चुका हूँ फॉर ऑफिशियल पर्पस. सो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड ये हमारे पास PRC 3 होगा. ठीक है, ओके. सो माई नेम इज़ HM हसनान. ठीक है, सो आई हैव मोर देन 12 year टीचिंग एक्सपीरियंस टू टीच इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. ठीक है, इसी तरह CA वाले स्टूडेंट्स को, जो CA की हमारी स्ट्रीम लाइन से, तो CA के स्टूडेंट्स को जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो PRC 1
फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ये भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। PRC2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस ये भी पढ़ाता हूँ। और जो अभी आपको हम PRC3 में आपको पढ़ाने लगा हूँ, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड, तो ये तो अभी फ्रेश आप लोगों को अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, सो आई एम टीचिंग दी एंटायर PRC। सो सेकेंड वन, उसके बाद हमारे पास PRC के बाद कैफ लेवल आ जाता है। कैफ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज़ द कैफ 5, ये कैफ में मैं टीच करता हूँ। तो ये तो था सारा CA के स्टूडेंट्स के बारे में। नाउ आई एम ऑल्सो टीचिंग टू दी ACCA स्टूडेंट्स। सो ACCA में, AFD में मैं मैनेजमेंट के सब्जेक्ट टीच करता हूँ, दैट इज़ दी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद देन MA2, दैट इज़ दी मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस, ये टीच करता हूँ। उसके बाद थर्ड वन इज़ FMA, इसको MA भी कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो करेंटली आई एम टीचिंग दी 3 सब्जेक्ट्स इन ACCA, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइड, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? वो जो बच्चे जो पहली मरतबा ये एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में और उन्हें कैसे अपीयर होना है और सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर ऑफ MCQs होंगे, कौन कौन से MCQs आएंगे और किस तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन में। सो एग्जामिनेशन में हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको पता ही है कि कंप्यूटर बेस्ड हमारे पास एग्ज़ाम होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हमारा नॉर्मली एग्ज़ाम सेंटर बन जाता है, वहाँ पे हम कंप्यूटर के ऊपर ये क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे अपने पेपर को। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर एक MCQs 2 नंबर का होगा एंड टोटल 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, MCQs भी होंगे, हैविंग द 4 ऑप्शंस। ट्रू एंड फॉल्स होंगे, अगर ट्रू एंड फॉल्स में से ट्रू एंड फॉल्स 2 ऑप्शंस होती हैं। और हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स ड्रोनी वाली नहीं आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे वाली आएंगे। यानी कि जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उस फिल इन द ब्लैंक का एक डायलॉग बॉक्स होगा, उस फिल इन द ब्लैंक्स का एक डायलॉग होगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स इज अ डैश साइंस, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ सोशल साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। सो इस डायलॉग बॉक्स में 2 ऑप्शन आ रही होगी, एक सोशल आ रही होगी, एक फॉर एग्जाम्पल वैसे ही लिख रहा हूँ कमर्शियल आ रही होगी। तो आप सोशल साइंसेस को टिक कर देंगे। यानी कि वो जो MCQs फिल इन द ब्लैंक आएंगे वो भी 2 ऑप्शन के साथ आएंगे, यानी कि वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होगा कि जिसका जो मर्जी दिल करे वहाँ पे पुट कर दे, ऐसा नहीं होगा। 2 ऑप्शंस आएंगी, आपने किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो ये अच्छी वाली फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। देन टोटल मार्क्स हमारे पास होंगे 100 और टाइम अलाउड कितना होगा, 100 मार्क्स का हम पेपर करेंगे और हमारे पास 2 आवर्स होंगे टू कंप्लीट आवर पेपर। तो हमें अपने पेपर को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। तो 2 आवर्स का हमारा पेपर होगा जिसमें हमने 2 घंटों में 50 MCQ सॉल्व करने होंगे। पासिंग परसेंटेज कितनी होगी, 50%। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा कि सर वो अगर 48 मार्क्स आ जाएं, अगर 48 मार्क्स आ जाएं तो क्या हमें सारा पेपर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सारा पेपर दोबारा देना पड़ेगा, मैं यानी कि आई कैप का एग्जाम क्या दोबारा देना पड़ेगा, सिर्फ एक MCQ गलत हुआ मेरा। तो उसका मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपको दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 से बिलो वाले तो बच्चों फेल हो जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे इंशाल्लाह ताला 50 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। और अल्लाह से दुआ ये है कि जो PRC के हमारे रिजल्ट आ रहे हैं या कैफ के भी जो भी रिजल्ट आएंगे वो नंबर लेस रिजल्ट आए, नंबर ना आए। क्योंकि आई कैप के रिजल्ट में नंबर तब ही आते हैं जब बच्चा फेल होता है, पास के नंबर आते ही नहीं हैं। यानी कि एक बच्चा है फॉर इंस्टेंस उसके 51 मार्क्स आए हैं एज पर दी एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, तो 51 मार्क्स उसको नहीं बताए जाएंगे। तो 51 वाला और 99 वाला और 100 वाला सारे बराबर है, क्योंकि किसी के पासिंग वाले के नंबर बताए नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारे जो मार्क्स आएंगे वो मोर देन 50 होंगे और इंशाल्लाह वी विल पास आवर पेपर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सिलेबस की बात कर लें। जो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, कहाँ से पढ़ेंगे, रिसोर्सेज ऑफ स्टडी क्या यूज़ करेंगे, सारी बातें इंशाल्लाह ब्रीफली मैं इंशाल्लाह डिस्कस करके फिर चैप्टर को आज ही स्टार्ट कर दूँगा। कोई इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, बस ये
इंट्रोडक्शन चल ही रहा है, इसलिए तो इसका नाम कम्पैक्ट बैच है कि हम काम की बातें ज़्यादा करेंगे और इररेलेवेंट डिस्कशन जो होगी वो हमारी इसमें कम होगी, ठीक है जी। अच्छा, और ये ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, जस्ट लाइक आप उसे डायरेक्ट कोचिंग ले रहे हो, यानी कि 1 टू 1 कोचिंग चल रही है, 1 टू 1 क्लासेस चल रही है। और बिल्कुल इंशाल्लाह जो ऑनलाइन इस कम्पैक्ट बैच को ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप की सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, जूम मीटिंग की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने आप को तनहा अकेला ना फील करे कि ठीक है जी, हमने ऑनलाइन में कोर्स तो ले लिया, अब कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई क्यूरीज को रिजॉल्व ही नहीं किया जा रहा, हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो अनआंसर्ड हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई विल आंसर ऑल योर क्यूरीज विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। अच्छा जी, सिलेबस की बात करें तो पहला हमारे पास वॉल्यूम 1 होगा। सो वॉल्यूम 1 होगा हमारा बिजनेस की पर्सपेक्टिव, ठीक है। बिजनेस में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में होगा, फिर ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर 4 इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी के बारे में होगा, चैप्टर 5 बिजनेस एथिक्स। तो अल्लाह करे हम सारे के सारे एथिकल